शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। फिर उसकी सास बबली कबूतरी उसे ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन गई हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसमें मेरा क्या दोष? माँ जी, सब भगवान के हाथ में है। हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, दोष तुझी में है। तभी तो इतने साल हो गए, अभी तक तू माँ नहीं बनी। अब जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ माँ जी। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है, तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आओ सुंदरी, बहुत दिनों बाद आ रही हो। क्या बताऊं बबली कबूतरी, अपने बेटे बहू के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, बहू को बेटा हुआ है। तू बहुत किस्मत वाली है सुंदरी, जो जीते जी पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ जो आज तक पोते के लिए तरस रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पोते का मुंह देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है बबली कबूतरी? तेरे बेटे की उम्र कहाँ निकली जा रही है? तो उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, तू कहे तो मैं उनसे बात चलाऊं? हाँ सुंदरी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी टुनटुनी वहाँ पर खिचड़ी लेकर आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। जब शाम को टुनटुनी का पति बंटी घर आता है, तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, तू दूसरी शादी कर ले। आज मेरी सहेली सुंदरी कौवी घर आई थी और उसने एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और जल्द ही तेरी शादी इस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ये क्या कह रही हैं जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो टुनटुनी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। तुम्हारी कोक अभी तक सोनी है, इसलिए अब माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। हाँ, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं किसी भी तरह जी लूंगी। इतना कहकर टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और अपना पेट पालने के लिए पक्षियों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है। अचानक टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, टुनटुनी, तुझे क्या हो गया है? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है, मैडम, ये 2 महीने पेट से हैं और इसलिए इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे ये बच्चा तब दिया है जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है टुनटुनी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे बच्चों को गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं। हाँ मैडम जी, यही मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। समय आने पर टुनटुनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उसे अपनी मालकिन को गोद देते हुए कहती है, मैडम जी, ये लीजिए मेरी बच्ची को। इसे मैं आज से आपको सौंपती हूँ और आगे की जिंदगी अब मैं किसी आश्रम में जाकर गुजारूंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची को मालकिन को गोद में देकर वहाँ से चली जाती है और एक आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगती है। बंटी कबूतर की बीवी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी, जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं। और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे, तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती? वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस
कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने। वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुनटुनी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाई। दोनों की बात टुनटुनी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर, ये जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी। कितनी लालची औरत है। देखिए वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है। और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी ना। और अब ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही है। ये बोलकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुनटुनी तैयार होकर पार्टी में जाती है जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे बंटी तू कितना लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी बच्ची ऐसी हैं। और बंटी, अगर मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं। कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो सब निकल सकते हैं। तभी टुनटुनी छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है। भाई बंटी माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। टुनटुनी मुस्कुराकर अपनी पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी और उसकी सास मार्केट जाती है। वहाँ पर, अरे भैया ये कपड़े देना कितने का पड़ेगा? माता जी ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना। अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुनटुनी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी।